राधे, जय श्री कृष्ण, जय देवभूमि उत्तराखंड। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है और ये नेक्स्ट डे है और हम नहाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं काना को नहला रही हूँ, बाबू यहाँ पे नहा गई है, ब्रश कर लिया है उसने, मैं भी ब्रश करने जा रही हूँ। काना ब्रश कर रहा है, नहा रहा है, लेकिन ये महाराज जी ये देखिए, इनको उठाना बहुत मुश्किल। दोबारा बार की चाय पियेंगे तब ये उठेंगे, तो कोई बात नहीं, हम तो हो जाते हैं तैयार। पी रही हूँ चाय, ये तो निकल ही नहीं रहा है इसमें, और इसी में पी रही हूँ क्योंकि व्हाइट कलर का जो कप है ना तो जूठा हो गया है। यहाँ पे आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट भी। मिक्स पराठे हैं, प्याज पनीर मतलब पूरे मिक्स हैं। यहाँ पर दही आ चुकी है, तो चाय भी मंगाई है इन्होंने, मुझे तो जरूरत नहीं थी इतनी। और यहाँ पे बच्चों के लिए सैंडविच है और ये मिक्स अचार है और ये सॉस है सैंडविच के साथ खाने के लिए। लेकिन क्या है कि अभी हस्बैंड जी नहाए ही नहीं है। यहाँ पे दोनों बच्चों का जूस भी आ चुका है और ये किस चीज का जूस है? अनार का जूस है। चलो पी लो। अभी हम हो चुके हैं तैयार कर्णाश्रम जाने के लिए। ले लेते हैं अपना, आओ का ना। और फटाफट से चलते हैं तो धूप हो जाएगी, नहीं तो है ना। और भाई साहब भी आ रहे हमारे साथ है, झगड़े मिल गए तुम धने इन काम में नहीं होगा यार। ये भाई साहब हैं, ये भी आ रहे हैं और इन भाई साहब को भी लेकर जा रही है। अब देखो आप बैठ जाओ बाजी। हम पहुंच चुके हैं कर्णाश्रम। घने जंगलों के अंदर ऋषि कर्ण रहते थे और जो योग साधना होती है, योग तपस्या होती है, वो ऐसे शांत जगहों में होती है। पुराने ज़माने में ऐसे शांत जगह में रहते थे ऋषि कर्ण या अन्य जितने भी ऋषि मुनि रहे होंगे हमारे। बहुत ही शांत जगह है, ये देखिए हैं। अच्छा, और मेन आश्रम कक्ष ये यहाँ पे लिखा है डॉक्टर जल सिंह तोमर योगी राज आयुर्वेदिक चिकित्सालय। यहाँ पर ये मंदिर है, छोटा सा मंदिर ही है ये शायद। ये देखिए, अरे दिखाओ, इनको घास खिला दो थोड़ा सा। ये देखिए, ये खरगोश है। और मैंने तो सोचा कि हमें यहाँ पे धूप लगेगी, लेकिन धूप बिल्कुल भी नहीं लग रही है। इसलिए नहीं लग रही है कि यहाँ पर पेड़ पौधे हैं बहुत सारे, बहुत अच्छे। तो यहाँ का मैं इतिहास भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे जाके, जहाँ पर मेन आश्रम होगा। अभी हम पूरे इस और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ, बड़ी रोचक बात है कि ये ना पूरी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी ऋषि कर्ण के टाइम पे, पूरी यूनिवर्सिटी थी। ये हमारा धार्मिक स्थल है, लेकिन इस धार्मिक स्थल को ना जिस हिसाब से एक यादगार के रूप में रखना चाहिए था, वैसा मुझे नहीं लगता है। और ये साइड लगे हुए हैं, पता नहीं कुछ कुछ कर रखा है थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे ना यूनिवर्सिटी टाइप का, गुरुकुल टाइप का होना चाहिए था, वो नहीं है। और बहुत अच्छा लग रहा है। हम एक ऐसे पवित्र स्थान पे आए हुए हैं ना कि जहाँ पर हमारा सनातन धर्म का मतलब एक वो है। यहाँ पर ना गौ माता के लिए कुछ धनराशि वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक गेट बना हुआ है और लिखा है वहाँ पर सुस्वागतम। तो अन्नपूर्णा भोजनालय है यहाँ पे। और इधर क्या है? कर्ण नगरी भोजनालय। यहाँ पर भी एक कैंटीन है, इसमें भी कुछ खा पी सकते हैं। तो ये वीर भारत स्मारक है। ऐसे नीचे को उतरने की होगा। अच्छा, दूसरी गुफा शिव भगवान की है,
यहाँ पे ओम की आकृति बनी हुई है और यहाँ पर मंदिर के बारे में कुछ लिखा है, मंदिर दर्शन का कर्म। तो आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं कर्णाश्रम का, ये पूरा लिखा हुआ है। बाबू इधर हो ना, ये भी लिखा हुआ है, ये भी आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। वीर भरत कर्णाश्रम में शेर के दांत निर्भीकता से गिनते हुए। तो ये भरत जो थे वो राजा दुष्यंत के पुत्र थे, शकुंतला और राजा दुष्यंत के। और महर्षि कर्ण पवित्र मालिनी नदी एवं प्राकृतिक सौंदर्य। तो तब का नज़ारा है ये मालिनी नदी बह रही है बीचों बीच में, और इधर भी वृक्ष हैं, पूरा जंगल है घनघोर, और इधर भी। अब ऊपर चलते हैं। कर्णाश्रम में शकुंतला के साथ मृग अटखेलियां करते हुए। गुफा के अंदर जाना है। चलो चलो चलो, अरे चलो तो सही। यहाँ से बाहर निकल गए हैं और यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। ध्यान, आनंद की अनुभूति, ध्यान अभ्यास, मौन व मुद्रा का अभ्यास, प्राणायाम अभ्यास। और यहाँ पे लिखा है उचित आहार, विहार, आसन अभ्यास। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे ना कण्व ऋषि की धरती है और योग साधना की धरती है। तो वही शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं। आनंद प्रधान शरीर, बुद्धि प्रधान शरीर और मन प्रधान शरीर, प्राण प्रधान शरीर और अन्न प्रधान शरीर। ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। क्या बता रहा है कि ध्यान साधना का जो गुफा है वो उधर है, सीढ़ियों से नीचे ही उतरना है ना। इस सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और चलते हैं उस तरफ। गुफा के रास्ते जाना है और उस मंदिर में निकलना है उधर। ये भारत माँ का चित्रण है दोस्तों, ये देखिए बहुत अच्छी लग रही है हमारी भारत माँ। इतनी दूर से आए हम अंदर ही अंदर। यहाँ पर एक फुहारा टाइप का है और उधर लकड़ी का पूरा डिजाइन है। बताओ पहले अपने। यहाँ पर है हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति, हमारे बजरंगबली जी की। अब चलते हैं इधर, कुछ मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं और इधर बजरंगबली भी घूम रहे हैं। जब ना राजा भरत ने शेर के दांत गिने थे 5 वर्ष की आयु में, तो वो चित्रण मैं आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने कैसे गिने थे। और यहाँ पर ना बजरंगबली भी घूम रहे हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं। और कहीं ये, वैसे तो मैंने फ़ोन ट्राइपॉड पे लगाया हुआ है, लेकिन ये कहीं मेरे से फ़ोन ना छीन ले। चलिए चलते हैं इस रास्ते। मैं दिखाती हूँ कि कण्व ऋषि तपस्या कर रहे हैं और शकुंतला उनके सामने बैठी है और भरत शेर के दांत गिन रहे हैं। और ये मैं आ गई हूँ सामने। ये देखिए बजरंगबली बैठे हैं, इनको देख के मुझे डर लग रहा है कहीं ये मेरे को काट ना ले इधर। ये है कण्व ऋषि, ये देखिए। और ये है शकुंतला बैठी हुई, ये कण्व ऋषि का कमंडल है। बन गए होंगे। तो यहाँ पे कण्व ऋषि है और वो उनकी पुत्री शकुंतला है। और यहाँ पर पुत्र भरत है जो कि भीष्म पितामह के दादाजी थे। तो महर्षि कर्ण की पुत्री थी शकुंतला, जो कि राजा दुष्यंत की पत्नी थी। उनका गांधर्व विवाह हुआ था। और राजा दुष्यंत कौन थे? हस्तिनापुर के राजा थे, यानी कि कौरव पांडवों के जो परदादा रहे होंगे ना, उनके पूर्वज थे, मतलब राजा दुष्यंत। राजा दुष्यंत के पुत्र हुए भरत और भरत के पुत्र हुए शांतनु, शांतनु के पुत्र हुए भीष्म पितामह। तो ये है इनका इतिहास। तो भीष्म पितामह की परदादी थी शकुंतला, किसी अप्सरा और ऋषि कर्ण की जो पुत्री थी। तो गांधर्व विवाह हुआ था उनका यहाँ मालिनी नदी के तट पर। और ये पूरा जो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को आश्रम, यहाँ पर ऋषि तपस्या करते थे। यहाँ पर गुरुकुल हुआ करता था ऋषि कर्ण का। और लाखों, हजारों, लाखों विद्यार्थी यहाँ पर पठन पाठन के लिए आते थे।
राजा भरत ने, जो कि हस्तिनापुर के राजा बनने बाद में उन्होंने शेर के दांत गिने थे 5 वर्ष के आयु में। तो इतने बलशाली और बलवान थे राजा भरत। कहते हैं कि उन्हीं के नाम पे सबसे पहले हमारे देश का नाम भारत पड़ा, जो कि हस्तिनापुर के राजा थे और उन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। 5 वर्ष की आयु में सिर्फ पुत्र भरत शेर के दांत गिन रहे हैं। ये बच्चे यहीं के हैं, बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ, कौन सा गांव है आपका? कानपुर। कानपुर कहाँ पे बेटा वो? नजीबाबाद के पास जो। अच्छा, नजीबाबाद के पास। चलो चलते हैं, है ना। से तो हम आ गए हैं, ये पढ़ के भी मैं सुना देती हूँ। महर्षि कर्ण प्राचीन मंदिर। महर्षि कर्ण महाराज महर्षि वैदिक कर्ण विश्वविद्यालय के संस्थापक एवं कुलपति थे। शकुंतला मेनका की पुत्री और महाराज दुष्यंत की धर्मपत्नी, चक्रवर्ती वीर सम्राट भरत की माता थी। बालक वीर भरत शेर के दांत गिनता हुआ। जो कर्ण ऋषि थे वो यहाँ के कुलपति थे, यानी कि जिनको हम अपनी भाषा में अभी प्रिंसिपल कहते हैं। ये यहाँ पर हवन कुंड है इस 4 दीवारी के अंदर, और ये देखिए सुंदर सा लुक दिया हुआ है कुटिया का। ये लकड़ी का बना हुआ है सारा। अब इधर चलते हैं। ऐसे रहे होंगे वैदिक काल में, ऋषि काल में, छोटे छोटे आश्रम। पूरा यहाँ पर विश्वविद्यालय था और पठन पाठन चलता था यहाँ पे। और यहाँ पे हाथी की प्रतिमा भी बनाई हुई है। ये देखिए बड़ा हाथी और छोटा हाथी, और कान्हा कह रहा है कि मैं बैठ रहा हूँ हाथी में। और ये इतना सुंदर रास्ता बनाया हुआ है, छोटी छोटी कुटियाएँ बनाई हुई हैं। हाँ बैठो बैठो बैठो, जल्दी बैठो बैठो। अरे वाह, अरे वाह, जैसे राजा भरत से ना बलशाली, वैसे ही हो गई हो आप भी, हैं? आ जाओ बच्चों, तुम भी बैठ रहे हो हाथी के ऊपर? नहीं बैठ रहे हो, बल वो बैठते रहते हैं। आ जाओ आप उतर। हमारी संस्कृति इतनी महान है कि हमारी संस्कृति में जब पठन पाठन होता था वैदिक काल में, तो सारी शिक्षाएं दी जाती थी। तो यहाँ पर ना ये चिकित्सालय है, और उस दौर का यहाँ पर इस जगह पर चिकित्सालय रहा होगा, क्योंकि हमसे ही दुनिया ने सीखा है और हमने पूरी दुनिया को सिखाया है। तो ये देखिए यहाँ पर चिकित्सालय भी है, जो कि वैदिक चिकित्सालय कहा जाता था। और अब तो हॉस्पिटल हो गए, डॉक्टर हो गए हैं, लेकिन हमारे जो वैद्य थे वो इतने महान थे कि नब्ज देखकर ही वो बता देते थे कि क्या रोग है मरीज को। धूप तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है, पेड़ों की छांव है, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी धूप है। ये रुद्राक्ष डाल दी। तो दोस्तों ये देखिए, ये रुद्राक्ष का पेड़ है। जय हो, प्रणाम करो बाबू इसको, है ना। हाँ, ये रुद्राक्ष के पेड़ है गाइस, ये देखिए, ये रुद्राक्ष के पेड़ हैं। इतनी आनंद की अनुभूति हो रही है यहाँ पे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब एक पॉजिटिविटी आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जब विश्वविद्यालय रहा होगा यहाँ पे, तब कैसा रहा होगा। मंत्रोच्चार होते रहे होंगे, और ध्यान साधना होती रही होंगी, और योग साधना होती रही होंगी। तो कैसे ओमकार की ध्वनि गूंजती होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतने शांत वातावरण में। और कोटद्वार से 15 किलोमीटर की दूरी पर है ये स्थान। बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य, ये देखिए। है बाबू? हाँ सही लगा, बहुत अच्छा लगा। बच्चे इतने समझदार हैं, ईश्वर की कृपा से हमें कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है। ये दोनों बच्चे हमारे साथ ही घूम रहे। ये जो दोनों बच्चे हैं ना, तो ये हमारे साथ साथ ही घूम रहे थे। ऐसे नहीं कि इनको कुछ लालच रहा होगा, पता चल जाता है नियत का, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। और ये हमें हर एक चीज़ को ना एक्सप्लोर करा रहे थे। पता नहीं, चाहे उनको हमारा इंटरेस्ट पता चल गया होगा कि ये बड़े इंटरेस्ट से और बड़े उससे देख रहे हैं, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो होता है ना कि एक वाइब आ जाती है, और एक इंसान से ना पॉजिटिव निगेटिव वाइब आती है। तो इनको फ्रूटी पीने के लिए इसके पापा ने कुछ वो दिया। यहाँ पर ये अशोक के पेड़ भी हैं, और ये आम के पेड़ भी हैं, और उधर शायद बरगद का पेड़ है वो बड़ा वाला, और इधर स्विमिंग पूल भी है। तो चलिए देखते हैं। स्विमिंग पूल में बच्चे नहा रहे हैं, और इतनी सुंदर ठंडी ठंडी हवा इधर आ रही है। और आम देखिए पेड़ में कितने सारे लगे हैं। आधा पेड़ आया हुआ है, यानी कि आधे आम लगे हुए हैं और आधे नहीं लगे हुए हैं। क्या बोले? हाथी है भैया। हाथी है?
कहाँ पे है हाथी? अंकल जी हाथी कहाँ पे है? हाथी कच्छ? कल आगे थे, कल 4 बजे। अच्छा, तो पहले यहाँ पे ना कोई बाबा भी रहते थे, अब बाबा कहाँ हैं? दो जगह दीवार तोड़ी, एक जगह वो हाँ, और एक जगह दूसरी जगह थोड़ी दूर वो। हाथी ने तोड़ी है। हाँ। अच्छा, हाथी ने वो वाली दीवार तोड़ दी है। यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है और बच्चे स्विमिंग कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे टिकट लगेगा, पता नहीं कितना टिकट है, 50 रुपीज़ है शायद। है? हाँ। स्विमिंग हो गई है और अभी निकलते हैं यहाँ से बाहर। चप्पल कहाँ है? चप्पल कहाँ है? कैसे नहीं आता मेरे को क्या पता, मैं तो एकदम से नीचे गया, मेरे को पानी गहरा नहीं होगा, डूब गए। चलो, यहाँ झूले भी लगे हुए हैं, चलिए झूले देखते हैं। मोबाइल दे पहले से यार। हाँ, मत उठा, ऐसे नहीं उठाना, ऐसे नहीं उठाना, मत उठा, नीचे नीचे नीचे। ये देखिए रिद्धिमा साइकिल चला रही है, उसने नहीं की स्विमिंग। चप्पल पहन लिए हैं, अभी चलते हैं वापस। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। चलिए अब चलते हैं बाहर की तरफ। आप लोग अगर यहाँ पे आ रहे हो तो ऐसे ऑटो बुक करके लाना पड़ेगा आपको और फिर यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा। तो चलिए अभी यहाँ पर भी ये देखिए नहर है, यहाँ पे भी हाथ मुंह धो रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है कि नदी में जाना एवं नहाना सख्त मना है। तो चलिए नहर चलते हैं, हमें यहाँ पे सेफली जाना पड़ेगा। चलो का ना? हाँ हाँ, इधर से देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर नहर है और मन कर रहा है कि इसमें नहा ले। हवा बहुत अच्छी चल रही है इधर, बहुत सुंदर। ये देखिए आ गए हैं मंदिर में। यहाँ पर जूते चप्पल उतार लेते हैं और फिर चलते हैं ऊपर। 10 मिनट ध्यान लगा हुआ तब आओ। हाँ, ये मंदिर प्रांगण है। यहाँ पर अभी तो धूप है लेकिन ठंडियों के लिए बहुत सुंदर है ये। और पैर जल रहे हैं, पैर जलना चाहिए बाजी। वो बाबा वही तो बोलो सुमी यकोंदा का बच्चा छे नहीं, हम तो गए सास नहीं होनो। डूंगा चू बना छी। हाँ हाँ, ये वही जगह है जो ऋषि कर्ण की कुटिया थी और जहाँ पर हम इससे पहले गए वो था गुरुकुल, यानी कि पठन पाठन के लिए जहाँ पर विद्यार्थी आते थे पढ़ने के लिए। तो यहीं पर भरत का भी जन्म हुआ था, जो कि मतलब बाद में हस्तिनापुर के राजा बने, तो उनका जन्म यहीं पर हुआ था। और यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं, तो चलिए ऊपर चलते हैं पहले। और ये देखिए ये पत्थर की शिला भी है यहाँ पे। तो इस मंदिर के अंदर यहाँ पर देखो ताला लगा हुआ है और खोल नहीं सकते हैं। यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं वो है ऋषि कर्ण की और उनके पिता ऋषि कश्यप की और राजा दुष्यंत की और शकुंतला की और राजा भरत की। तो बस यही मूर्तियाँ हैं और ये एग्जैक्ट वही स्थान है। यहाँ पर ऋषि की कुटिया थी और इसी के पल्ली पार यानी कि नीचे, ये ऊंचे में है स्थान और नीचे में मालिनी नदी है जहाँ पर कि शकुंतला पानी भरने जाती थी। और मालिनी नदी बहुत पवित्र नदी है और वेदों शास्त्रों में भी उनका उल्लेख है। और अभिज्ञान शकुंतलम जो महाकाव्य है, जो कि कालिदास जी की रचना है, महाकवि कालिदास जी, तो उनकी रचना में इस स्थान का उल्लेख किया गया है। ये वही पवित्र स्थान है दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा अभिज्ञान शकुंतलम।
तो ये देखिए राजा दुष्यंत है, शकुंतला है और राजा भरत है छोटे से बाल रूप में। तो मैं वही कह रही हूँ कि क्या इस स्थान का बस यही अस्तित्व रह गया है और इतना ही रहना चाहिए? क्या इस स्थान को हक नहीं था, इसका जो अस्तित्व होना चाहिए था उसके लिए? तो बहुत ही ज़्यादा देख के मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ अब। लेकिन जो हमारे नेता हैं, महान नेता, उनकी ये सारी करा धरा है। इस स्थान को बहुत अच्छे से डेवलप करना चाहिए था। चक्रवर्ती सम्राट भरत की जन्म स्थली समुद्र के उत्तर में तथा हिम से ढके पर्वतों के दक्षिण में स्थित वो भूभाग है जहाँ राजा भरत के वंशज निवास करते हैं। यह वही स्थान है जहां राजा दुष्यंत का महर्षि कर्ण की पाल्या पुत्री शकुंतला से परिचय होता है। उसके सौंदर्य, संस्कारों तथा गुणों से प्रभावित हो उसे गांधर्व विवाह करते हैं। कालिदास ने अपनी रचनाओं में अभिज्ञान शकुंतलम में इस प्रेम को कथा पर आधारित किया है। राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के पुत्र भरत, जिनका जन्म महाभारत के युद्ध से कई वर्ष पूर्व कर्णाश्रम में हुआ था, जिनके नाम से इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। चक्रवर्ती सम्राट भरत ने सर्वप्रथम इस विशाल भूखंड को एकीकृत किया, महान राष्ट्र की स्थापना कर उस पर कई वर्षों तक राज किया। ये वही मालिनी नदी है जिसका कि जिक्र महाकाव्य अभिज्ञान शकुंतलम में भी है और वेद शास्त्रों में भी है। ये वही मालिनी नदी है जिसके तट पर कण्व ऋषि का आश्रम था। वही पवित्र नदी है जिसका जिक्र महाभारत के महाकाव्य महाग्रंथ में है और वेद शास्त्रों में भी है। मालिनी नदी, ये देखिए यही नदी है और ये बहुत भयावह हो जाती है जब बरसात में ये आती है। तो हम आ चुके हैं अपने रूम में और साथ में लाए हैं खाने के लिए लीची। और कोटद्वार में ना लीची बहुत अच्छी मिल रही है, 120 रुपये किलो नॉर्मल वाली, और जो बहुत अच्छी है वो 150 और 160 हो रखी है। तो हमने यहाँ पे 1.5 किलो लीची ली है खाने के लिए और इसको रख देते हैं पहले फ्रिज में, ठंडे हो जाएंगे और फिर खाएंगे। और दिल्ली में लीची जो है वो बहुत महंगी मिल रही है, 200 रुपये किलो। तो आज की वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, आप लोगों को ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आप लोगों को मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे।